करता करे न कर सके, शू करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। जय महाकाल। आज हम आपको महाकाल से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। जो महाकाल को तत्व से जान लेता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनने और समझने की योग्य बातें हैं ये। जो महाकाल को तत्व से जान लेता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अर्थात मृत्यु शरीर की होती है, पर मैं शरीर नहीं, आत्मा स्वरूप शिव हूँ। ये शिव तत्व है, और जो शिव तत्व को जान लेता है, उसी को मृत्यु पर विजय की प्राप्ति होती है। तो इसलिए शिव तत्व को जानिए। महाकाल जी खुद कहते हैं कि आप पहले शिव तत्व को जानिए, तब आप महाकाल को जानिए। तो इसलिए उन्होंने कहा, जो मुझे तत्व से जान लेता है, अर्थात जो शिव को शिव तत्व से जान लेता है, उसको मृत्यु पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। आरंभ से आज तक जितने भी ज्ञानी साधु संत ऋषि मुनि, जितने भी गुरु हुए, सब ने काल पर विजय प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त किया है। काल पर जब विजय प्राप्त होने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त होता है, वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। किंतु परमात्मा में काल की दाल नहीं गलती। देखिए, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा, काल उसको डसेगा। यहाँ तक सब, चाहे जितने साधु संत हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे जितने दैत्य हुए हो, चाहे जितने देवता हो, मृत्यु सबकी होगी महाराज। यहाँ तक ब्रह्मा की भी मृत्यु होगी, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी, इंद्र की भी मृत्यु होगी, संबंधित सभी देवताओं की भी मृत्यु होगी। परंतु काल की जो दाल है, वो कहाँ नहीं गलती? परमात्मा के पास उसकी दाल नहीं गलती, उसकी चाल वहाँ नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि वही तो काल का महाकाल है। सबके पास उसकी दाल गल जाएगी, उसकी चाल चल जाएगी, परंतु परमात्मा शिव जी के पास पहुँचते ही वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिव जी जो है, कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। काल केवल शरीरधारी के शरीर को ही नाश करता है। ईश्वर शरीर से रहित है, इसलिए काल ईश्वर का नाश नहीं कर सकता। करता करे न कर सके, शू करे सो होए। तीनों लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। जय जय महाकाल। कालों के काल महाकाल सिर्फ एक मूर्ति नहीं है महाराज। मूर्ति तो एक प्रतीक, प्रतिमान है, लेकिन इसके पीछे छिपा है समय, काल, अकाल जन्म, मृत्यु जैसे जीवन और सृष्टि के अनंत रहस्य। महाकाल की सृष्टि आदि से अंत तक उसकी सत्ता अनंत है। महाकाल की सृष्टि आदि से अंत तक उसकी सत्ता अनंत है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर
वही काल महाकाल बाबा जो हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर काल के अधिष्ठाता के रूप में विराजमान है, जो काल गणना के प्रवर्तक, वो विश्वात्मा जिसकी शक्ति हर जगह हर कण में है। काल की शक्ति ही मानव की नियत का निर्माण करती है। महाकाल स्वयं को भी दो रूप में प्रकट करते हैं। महाकाल भी अपने को दो रूप में प्रकट करते हैं। अपने पहले रूप में वो रुद्र कहलाते हैं और दूसरे रूप में वो शिव कहलाते हैं। रुद्र की विनाश लीला और शिव के सृजन लीला, दोनों के लिए भूमि जो तैयार होता है, प्लेटफार्म जो तैयार होता है, वो महाकाल करते हैं। महाकाल अपने को दो रूप में विभक्त करते हैं, एक रुद्र रूप में, दूसरे शिव रूप में। रुद्र चूंकि विनाश करने वाले हैं, इसलिए उनको विनाश की पूरा प्लेटफार्म महाकाल बाबा तैयार करते हैं। और शिव जी केवल सृजन करने वाले हैं, उनका भी प्लेटफार्म महाकाल बाबा तैयार करते हैं। श्री महाकालेश्वर सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक की काल यात्रा के प्रतिबिंब हैं, ईश्वरी प्रकाश के स्वरूप हैं। उनका उद्देश्य है कि मनुष्य की प्रकृति में फेर बदल कर नया इंसान का गढ़ना और इस धरती पर स्वर्ग युग लाना। महाकाल की लीला अनोखी है, अद्भुत है, अलौकिक है। उनका उन्मुक्त ईश्वरी प्रकाश बिखरने वाला ये महाकाल ही हैं, जिनके अंदर सामर्थ्य है। रुद्र के तीव्र तांडव में छिपे हुए शिव सृजन की, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक की महाकाल की यात्रा अविश्वसनीय रूप से परिवर्तनशील है। ये महाकाल की शक्ति है, जो धरती से लाखों गुना भारी भरकम नक्षत्रों को उनकी कक्षा में घुमाती रहती है। ऐसे आसानी से जैसे कोई बालक गेंद को घुमाया करता है, नचाया करता है। कालों के महाकाल के लिए असंभव को भी संभव करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आ सकती उनके सामने। वो तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। योगियों और तपस्वियों के लिए महाकाल आदि योगी के रूप में विराजित होते हैं। वो योगी के रूप में अचलेश्वर कहे जाते हैं। काल के तीन अर्थ होते हैं, एक पहला समय, दूसरा अंधकार और तीसरा मृत्यु। महाकाल का तीन अर्थ, वो अपने अंदर तीन अर्थ को समेटे हुए हैं। एक पहला समय, दूसरा अंधकार, तीसरा मृत्यु। इन पर विजय दिलाने में समर्थ कालों के काल महाकाल महादेव को ही कहा जाता है। महाकाल की गोद में ये सृष्टि घटित होती है, ये जगत बनता है और ये जगत बिगड़ता है। महाकाल अपने परिवार के साथ संसार की गति को परिलक्षित करते हुए जब वैराग्य घटित होता है तो ज्योतिर्लिंग के रूप में, विशुद्ध स्वरूप में वैराग्य के पथ पर विराजित हो जाते हैं। जीवन चक्र के अंदर भी महाकाल है, जो शिव रूप में है। जीवन चक्र के बाहर भी महाकाल है, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में है। काल चक्र की शुरुआत महाकाल से होती है और काल चक्र का अंत भी महाकाल से होता है। जय जय महाकाल।